हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड का अपन ने थर्ड चैप्टर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शन कंप्लीट कर लिया है। आज अपन नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट चैप्टर अपना कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर अवकलनीय कंडीशंस है कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए। तो अपन उसको कंप्लीट करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर नंबर 4 देखिए। चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन। समिश्र अवकलनीयता, बीएससी पार्ट थर्ड, बीएससी थर्ड का चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता डेफिनेशन देखिए क्या है। इफ ए फंक्शन fz is complex valued function, then it is said to be differentiable या derivable at point z0 if and only if f dash z0 is equals to limit z dash to z0 fz minus fz net upon z minus z। देखिए क्या डेफिनेशन है। इफ ए फंक्शन एफ जेड इज कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, आपका कोई फंक्शन एफ जेड वो क्या है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, देन इट इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल या डेरिवेटिबल, मतलब उसको अवकलनीयता बोलेंगे। एट पॉइंट जेड नोट पे वो अवकलनीय होगा इफ एंड ओनली इफ, किस कंडीशन पे कि उसका एफ टेस्ट जेड नोट पॉइंट पे उसकी जो डेरिवेटिव होगा, उसका जो अवकलन होगा लिमिट जेड रेज टू जेड नोट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट, फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे जेड और जेड नोट पे और जेड माइनस जेड नोट पे। अगर ये एग्जिस्ट करता है, इट विल बी एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली तो अपना क्या होगा, फंक्शन डेरिवेटिव होगा, अवकलनीय होगा, अदरवाइज वो अवकलनीय नहीं होगा। देखिए दो कंडीशन चेक करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन, फंक्शन क्या होना चाहिए, यूनिकली फाइनाइटली सिंगल वैल्यूड along every finite path z is equals to z। देखिए यूनिकली रिजल्ट आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए मतलब अद्वितीय आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, परिमित सॉल्यूशन आना चाहिए, सिंगल वैल्यूड अलोंग एवरी फाइनाइट पाथ z टेंड्स टू z नोट, z टेंड्स टू z नोट पे सभी पे अपने पास यूनिक फाइनाइट और सिंगल वैल्यूड रिजल्ट आता है तो फंक्शन क्या होगा, अवकलनीय होगा। दूसरी कंडीशन देखिए, इट मस्ट बी independent of all paths along ईस्ट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल पाथ्स अलोंग z टेंड्स टू z नोट, z टेंड्स टू z नोट के अलावा और बाकी सभी पाथ्स पे वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपनी किसकी डेफिनेशन थी, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन थी। फंक्शन एफ जेड कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, उसको डिफरेंशिएबल बोलेंगे कब, जब एफ डैश जेड नोट एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली, यूनिकली और सिंगल वैल्यूड तरीके से, तो उसकी लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट पे एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट, उसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी। नोट है यहाँ से दो देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स।
देखिए नोट differentiable function at any point are always continuous at that. देखिए क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एनी पॉइंट आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट टू। जिस फंक्शन पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी हमेशा होगा। ये आपको नोट याद रखना है। सेकंड नोट देखिए, कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एनी पॉइंट may or may not be differentiable। देखिए सेकंड नोट क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एनी पॉइंट। कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस अगर फंक्शन होता है तो जरूर मे और मे नॉट बी, मतलब शायद या शायद नहीं भी, वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। मतलब हो भी सकता है डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस फंक्शन और नहीं भी हो सकता। ये दोनों कंडीशन अपनी इस पे काम करेगी। तो ये दोनों नोट आपको याद रखना है। डिफरेंशियल फंक्शन हमेशा जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा उस पे कॉन्टिन्यूस होगा, और कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो इसके लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी। अब देखिए इसके लिए एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट आपको दिया हुआ है एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड की पावर एन डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट वेयर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड की पावर एन डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट वेयर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या दिया हुआ है, फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर एन डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट वेयर एन बिलोंग्स टू एन। ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा सभी पॉइंट पे जहाँ पे एन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर पे। देखिए सॉल्यूशन इसका, अपने को पता है एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट, या डेल जेड दे सकते हो आप इसकी जगह, डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन में डेल जेड। इसके अंदर कुछ डिफरेंस है इसका, तो अपन ने डेल जेड ही ले लिया डायरेक्ट। अब देखिए फंक्शन में क्या दिया, जेड की पावर एन पुट कीजिए, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 जेड प्लस डेल जेड की पावर एन माइनस जेड की पावर एन। डेल जेड फंक्शन में वैल्यू पुट कर दी अपन ने। अब देखिए जेड प्लस डेल जेड की पावर एन है, इसको ओपन कैसे करते हैं, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0, इसमें क्या आएगा, एन सी 0 जेड की पावर एन प्लस एन सी 1 जेड की पावर एन माइनस 1 डेल जेड प्लस एन सी 2 जेड की पावर एन माइनस 2 और डेल जेड की स्क्वायर प्लस दो और माइनस में जेड की पावर एन और अपॉन में डेल जेड। ये इसका एक्सटेंशन था, एन सी 0 जेड की पावर एन प्लस एन सी 1 जेड की पावर माइनस 1 डेल जेड, एन सी 2 जेड की पावर माइनस 2 डेल जेड स्क्वायर, इससे डॉट डॉट चलता जाएगा, माइनस जेड की पावर एन अपॉन में डेल जेड। तो यहाँ से देखिए एन सी 0 वैल्यू 1 होती है, जेड की पावर एन माइनस का वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, एन सी 1 की वैल्यू क्या होती है, एन होती है, तो यहाँ से क्या आएगा
n z की पावर n माइनस 1 del z प्लस 1/2 n माइनस 1 z की पावर n माइनस 2 del z स्क्वायर प्लस में ओके। अब अपने पास क्या है देखिए, डेल जेड का डिवाइड दे दो पूरे में, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0, डेल जेड का डिवाइड दिया क्या है n z की पावर n माइनस 1 प्लस 1/2 n माइनस 1 z की पावर n माइनस 2 और डेल जेड प्लस डेल जेड टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये वाला 0 और आगे जितने भी टर्म होगी वो सारी क्या हो जाएगी 0। तो अपने पास सॉल्यूशन क्या आएगा n z की पावर n माइनस 1, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। देखिए z की पावर n का अपना अवकलन क्या होता है n z की पावर n माइनस 1, तो आप ये भी देख सकते हो इसका अवकलन अपने पास रिजल्ट के अंदर आना चाहिए। तो सो एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड की पावर n और n बिलोंग्स टू कैपिटल N टू एफ जेड इज इक्वल जेड की पावर n बिलोंग्स टू n, टू डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो ये अपने पास क्या हुआ अपना एक एग्जांपल था जो मोस्ट एग्जाम के नज़रिए से छोटे क्वेश्चन में इसको पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए इसके अंदर थर्ड एग्जांपल करते हैं। देखिए थर्ड एग्जांपल क्या दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर थर्ड। सेकंड एग्जांपल आप करोगे, थर्ड एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ आपको। प्रूव दैट द फंक्शन fz is equals to mod of z square is continuous every point, continuous every point, everywhere, but nowhere differentiable except at देखिए क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल्स टू मॉड जेड स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस एवरी पॉइंट, मतलब वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कहीं पे भी हर पॉइंट के ऊपर, वेयर बट नॉट वेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट ओरिजिन, ओरिजिन के अलावा वो सब जगह क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपको फंक्शन को एक्स वाई में चेंज करना होता है। देखिए कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन according to the question fz is equals to mod z square, mod z का मतलब क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। mod z की मतलब होता है अंडर रूट जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका पूरे का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अपने को पता है जब भी कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है वो हमेशा क्या होती है कॉन्टिन्यूस होती है। तो इसके लिए तो लिख देंगे सिंस fz is a polynomial is the power of x and y, so it will be always continuous everywhere
ये पोलिनोमियल है तो फंक्शन क्या होगा, हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। तो एफ जेड इज ए पोलिनोमियल इन द पावर ऑफ एक्स एंड वाई, सो इट विल बी ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। नाउ टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी ओरिजिन पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो एफ डैश जेड नॉट इज इक्वल्स टू लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, सो दैट एफ डैश जेड नॉट इज इक्वल लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट शुड एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। किस पे, ओरिजिन पे। तो इसके लिए ओरिजिन पे चेक करना है, तो जेड नॉट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, और मोड जेड की स्क्वायर, तो लिमिट देखिए अब अपने को ये चीज लेके चलनी है। तो एफ डैश 0 पे चेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने ओरिजिन पे चेक करना है। तो लिमिट जेड डैश टू 0, एफ जेड की वैल्यू क्या है, मोड जेड स्क्वायर माइनस एफ जेड लिख एफ जेड और एफ 0 अपॉन में जेड माइनस 0। तो क्या है, लिमिट जेड डैश टू 0 एफ जेड की वैल्यू क्या है, मोड जेड की स्क्वायर माइनस 0 अपॉन में जेड माइनस 0। अपने पास वैल्यू क्या आई, एफ डैश 0 लिमिट जेड डैश टू 0 या एक्स वाई डैश टू 0 भी कर सकते हो। तो ऐसे क्या है, मोड ऑफ जेड की स्क्वायर अभी निकाला था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आई का वाई। ये अपना फंक्शन बन गया एक्स वाई के अंदर। वी विल चेक एग्जिस्टेंस, इसके लिए एग्जिस्टेंस चेक करेंगे। वी विल चेक एग्जिस्टेंस क्यों चेक करेंगे, क्योंकि अपने को देखो दो फंक्शन इसके अंदर, वेरिएबल के अंदर अगर दो वैल्यू आती है तो हमेशा उसको अपन क्या चेक करते हैं, y बराबर एम एक्स पे चेक करते हैं, y की कुछ वैल्यू पे चेक करते हैं, x की कुछ वैल्यू पे चेक करते हैं। तो फंक्शन को अपन चेक करेंगे, देखिए कैसे चेक करेंगे। Now along y axis, सबसे पहले चेक करते हैं इसको y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे चेक करोगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x प्लस आई का y इज इक्वल्स टू लिमिट y टेंड्स टू 0, x की वैल्यू ऑलरेडी 0 हो जाती है, तो 0 प्लस वाई स्क्वायर और 0 प्लस आई का वाई, लिमिट वाई टेंड्स टू 0, ऊपर क्या बचा वाई और में आई का वाई की वैल्यू 0 को करेंगे तो क्या है 0। अब देखिए नेक्स्ट अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो वही लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x प्लस आई का y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 y की वैल्यू 0 का x स्क्वायर प्लस 0 और x प्लस 0 और लिमिट x टेंड्स टू 0 x इज इक्वल्स टू 0। इसमें तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है। अब अपन कोई पाथ के अलोंग इसको चेक करते हैं, देखिए कैसे चेक करेंगे। अलोंग यानी पाथ, अलोंग
del I y इज इक्वल्स टू mx, y इज इक्वल्स टू mx पे चेक करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस mx स्क्वायर अपॉन में x प्लस आइटा mx, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में x 1 प्लस आएगा m, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन आएगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर क्या बचा आपके पास x 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस आएगा m, और लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 0। अपने पास यहाँ से भी क्या आया 0 आ गया, तो अपन यहाँ से कह सकते हैं इसके लिए तीनों फंक्शन पे 0 वैल्यू आ रही है, सेम है, तो यहाँ से देखो अपन क्या कह सकते हैं, सो वैल्यू ऑफ लिमिट z टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x प्लस आइटा y इज सेम along और possible path z tends to 0, so the function fz will be differentiable at, तो अपन यहाँ से इसको बताएंगे कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल भी है ओरिजिन के ऊपर। अब यहाँ से अपन यहाँ पे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं, इसके बाद अपन नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन किसको बोलते हैं? देखिए नेक्स्ट लास्ट डेफिनेशन एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है? ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन W is equals to fz is said to be analytic at point z is equals to z naught if dw upon dz या f dash z is equals to limit del z tends to 0 f z plus del z minus f z upon me del z it is exist and it unique and z. Analytic function is also called as regular function or holomorphic। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है एनालिटिक फंक्शन की। ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन w इज इक्वल टू एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक। इसको एनालिटिक बोलेंगे एट पॉइंट z इज इक्वल टू z नॉट पे इफ dw अपॉन dz या फिर f dash z इज इक्वल टू लिमिट del z टेंड्स टू 0 f z प्लस del z माइनस f z अपॉन में del z। ये डेफिनेशन अगर सेटिस्फाइड होती है इट इज यूनिकली एट z नोट। एग्जिस्ट करना चाहिए और यूनिक होना चाहिए किस पे? z नोट के ऊपर। तो फंक्शन क्या कहलाएगा आपका?
एनालिटिक कहलाएगा, या फिर इसको बोलेंगे रेगुलर फंक्शन या फिर होलोमॉर्फिक फंक्शन। इसकी 3 नाम है, एनालिटिक फंक्शन, रेगुलर फंक्शन और होलोमॉर्फिक फंक्शन। तो ये आप यहाँ तक करेंगे कंप्लीट इसको। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके नेक्स्ट थ्योरम के साथ आते हैं, नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन, जिसको एग्जाम में पूछा जाता है। ओके गाइस, टेक केयर।